क्या हो रहा है इस घर में? एक बार फिर से मेरी जिंदगी का फैसला बिना मुझसे पूछे ले लिया। अभी तो मैं सोचूं कि घर की हवा इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है। सौम्या से तो तुम लोग नफरत करते थे, एकदम से इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है सौम्या पे? एक काम करो, तुम लोग ना उससे नफरत ही करो, क्योंकि उसके लिए मेरा प्यार काफी है। तू गलत समझ रहा है हरमन। नहीं प्रीतो, नहीं, तेरे दिखावे में नहीं आने वाला मैं। तू चाहे जो बोल ले, मैं सुरभि से शादी नहीं करूंगा। देख, ऐ सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तू बताती क्यों नहीं सौम्या? सुरभि से तेरी शादी इसकी मर्जी है, हमने तो बस इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बोलती क्यों नहीं तू? हरमन जी चुप। और तुझे लगता है मैं ये बात मान लूंगा? दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना कोई मेरी मां से सीखे। मेरे शेरा, तो क्यों ज्ञान बांट रहे यार? जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, तो माँ बाप उम्मीद करते हैं कि वंश आगे बढ़ेगा, पोते पोतियां दर्शन होंगे, खेलेंगे साथ में। इस करके वो जुगाड़ कर रही है, दोनों बहनें घर में रह जाएं, घर की इज्जत घर में रह जाए और हमें अपने पोते पोतियां मिल जाए। बारक सिंह, वाह, सबको सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा तुम लोगों को, है ना? सबको इस घर की पड़ी है, इस घर की इज्जत की पड़ी है, पोते पोतियों की पड़ी है। किसी ने मेरे बारे में सोचा? किसी ने सुरभि के बारे में सोचा? उस लड़की की अपनी जिंदगी है, उसके अपने अरमान है, किसी ने उसके बारे में सोचा? नहीं। सबको उन खिलौनों की, उन प्लास्टिक के टुकड़ों की परवाह है कि इनसे खेलेगा कौन। और इसके लिए हम दुनिया के किसी भी रिश्ते से खिलवाड़ कर सकते हैं। तू कुछ भी बोल ले प्रीतो, मैं सुरभि से शादी नहीं करूंगा। ये खेल खेल रही थी, है ना? मेरी माँ ही तेरी वजह से मंडप से उठकर चली गई सौम्या, और तूने अपनी बहन के लिए रास्ता बना लिया। एक बात कान खोलकर सुन ले सौम्या, हरमन की जिंदगी में अगर कोई कुड़ी आएगी तो वो माही ही होगी। सुरभि का नाम भी इस घर में मत लेना। हरमन को मैंने पैदा किया, उसके बारे में फैसला लेने वाली तू कौन होती है? ए वीरन, समझा दे अपनी वोटी नू, रसोई के बाहर इस घर के मामले में अगर टांग अड़ाई तो टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी। सही कहता है हरमन जी, आपको किसी के जज्बातों की कदर ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। माही, मेरा फोन वापस दीजिए जीजी। ऐसा है कि घर मेरा है और मेरे घर में ये जो शादी है ना, इसका मामला जब तक निपट नहीं जाता तब तक कोई इस घर में फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। वीरन, तू अपने आप फोन देगा या मुझे मांगना पड़ेगा? अभी सारे फैक्ट्री के काम
ससुराल वाले तो ससुराल वाले, पति भी कैसा निठल्ला मिला है मैनू। नानी, दी का फोन नहीं आया अब तक। सब्र रख पुत्र। जहां तक मैं हरमन को जानती हूँ ना, वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगा। तो एक बार मैं बात करके देखूं जीजू से, शायद मान जाए। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ना। ना, बिल्कुल नहीं। देख पुत्र, ये सोमू पुत्र की लड़ाई है। इसके कुछ पड़ाव तो उसे अकेले लड़के पार करने होंगे। तो घबराना पुत्र, माता रानी सब ठीक करेंगे। माँ, अब बैठ, संतरे खा। ओ जी, मैंने नहीं खाना। अरे अब तक तो वो बस किन्नर थी इस घर में, लेकिन अब वो किन्नर की बहन भी आ जाएगी इस घर में बहू बनकर। और मेरा क्या? मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मेरी तकलीफ का भी कुछ नहीं। आपको कुछ समझ में नहीं आता है? ले, और तू अपनी माँ को जानती नहीं है? एक बार सुरभि को ब्याह कराने तो दे, मेरे सारे हिसाब बराबर कर लेने। पूरी नहीं हूं मैं। वो धोखा जो उस परिवार ने हमें दिया। जी, मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन हम इस दुनिया को क्या कहेंगे कि सुरभि और सौम्या दोनों हरमन की बीवियां हैं? पगली, जब इतने टाइम से उस किन्नर को छुपा के रखा है, इसका रास्ता भी ढूंढ लेंगे। मैंने सारी बातों का हल अच्छे से निकाल लेना है। एक बार तुझे हमारे साथ बिठाकर खाना खिला दिया तो इसका मतलब ऐ तो नहीं है ऐसा बार बार होगा। वो तब था और ये अब है। और अब तेरे मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं जाएगा। उसके बाद तुझे क्या करना है पता है ना? चल फिर आजा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे खाने का स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा होना चाहिए। सास और बहू दोनों इकट्ठे मिलके खाना बना के ले आ रहे हैं ना। अब समझ में आया कि हरमन को सौम्या के हाथ का खाना क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि ये सच में अच्छा खाना बनाती है। तू खाना नहीं खाएगी? नहीं मम्मी जी, वो भूख नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें भूख क्यों नहीं है। आप जब तक सुरभि से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहते, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी जी। तो क्या भूखी मरोगी तुम? अच्छा है ना जी, इसी बहाने इन सबके फसाद की जड़ तो खत्म हो जाएगी। मरो भूखी तुम।
किसी को भूख हो ना हो, मैंने तो बड़ी भूख लगी। मैं तो खाऊंगी खाना। मम्मी जी वो तो मान ही नहीं रहे हैं जी। अब मानेगा? इसे उठा और छत पर जा। हरमन तुझे मनाने जरूर आएगा। और जब वो देखेगा कि इतनी ठंड में तू पूरी की पूरी गीली है और ठंड से कांप रही है, तो उसका दिल जरूर पिघलेगा। बस फिर तू अपनी बात उसके सामने रख देना और अड़ी रहना जिद पर। जा, रुक रुक रुक। मुझे नहीं लगता तुझे इसकी जरूरत है। अब जा। लीजिए भाई साहब। लीजिए जीजिए हल्दी वाला दूध। लो रात। थैंक यू। सौम्या, 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 सौम्या। ये तो सौम्या कहाँ है? ओहो, परेशान ना हो। घर छोड़कर नहीं गई, पर छत पर है। छत पे? तुम लोग खुद बैठकर यहाँ पे गर्म दूध पी रहे हो और उसे छत पे जाने दिया, वो भी इतनी ठंड में। तूने उसे रोका क्यों नहीं? हाथ पैर बांध के रख दे उसके। मना किया था मैंने, फिर भी चली गई। दूध पीती बच्ची तो नहीं है ना, उसकी मर्जी। और हल्दी वाला दूध उसके लिए भी रखा है, मन करेगा तो पी लेगी। मैंने अपनी गोद में बिठाकर तो नहीं पिलाना है ना। सौम्या भी ना। सौम्या, सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे उतरो। नहीं जी, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। अब जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेते, मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिख नहीं रहा इतनी ठंड है और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। ठंड से मरना है तुम्हें, बीमार हो जाओगी। सौम्या नीचे उतरो। आगे बताइएगा, वरना ये बर्फ वाला पानी ना मैं खुद पर गिरा दूंगी और फिर पूरी रात ठंड से मरूंगी। सौम्या बकवास बंद करो, नीचे उतरो। नहीं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे ना आप मेरी बात?
सौम्या, आप आगे मत आइएगा, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी और सब लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर आप सबको खुद जवाब दीजिएगा। सौम्या क्या पागलपन है, ये क्यों किया तुमने? या तो आप मेरी बात मानिए या तो फिर मुझे मरने दीजिए, मैं यहाँ ठंड से मर जाऊंगी। तो सौम्या कौन सा इम्तिहान ले रही हो तुम मेरे? क्यों कर रही हो तुम ये सब? इस घर से आप मुझे जाने नहीं दे रहे और ना ही आप सुरभि से शादी करने के लिए राजी हो रहे हैं। मेरी तो किसी भी बात की अहमियत ही नहीं है। तो बस यहाँ मैं सुबह तक खड़ी रहूंगी और फिर ठंड से मर जाऊंगी। शायद तब आप पर कुछ तो असर हो। फिर ना तो कोई आपसे जिद करेगा और ना ही आपको कोई कभी भी परेशान करेगा। हद है सौम्या, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे ब्लैकमेल करोगे? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? सुकून से रहो ना, और मुझे भी रहने दो। कब तक सुकून से रहूंगी? जिस दिन आप शादी करके मेरी सौतन ले आएंगे वो मुझे सुकून से रहने नहीं देगी। पर सुरभि के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत है आपको? माँ, मैं क्या सोच रही थी कि हम सब लोग ना छत पे जाते, देखते ना क्या चल रहा है वहाँ। अरे वाह, तुझे बड़ी पड़ी है देखने की किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो तू अपना देखना, खा पी मेकअप शेकअप कर खुश रह, कोई जरूरत नहीं ऊपर जाने की। सौम्या मुझे तकलीफ पहुंचाने की तुम खुद को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? और मुझे अगर जिंदगी में कोई चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम। आपको सौम्या चाहिए ना? आप चाहते हैं ना कि मैं यही रहूं? तो प्लीज शादी कर लीजिए। और इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। फिर वही जिद तुम ये क्यों कर रही हो? और तुमने कभी सुरभि के बारे में सोचा? उसकी भी अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे। उस सब का क्या? वो सब ऐसे ही भुला दे। सुरभि की जिंदगी आपके साथ ही थी, याद है? आप सुरभि को उठाने आए थे, लेकिन आप दोनों के बीच में मैं आ गई। अगर मैं उस दिन बीच में नहीं आती तो आज सुरभि आपकी पत्नी होती। सौम्या पत्नी होती और पत्नी है में बहुत फर्क है। मैं सुरभि के बारे में ऐसे कभी सोच भी नहीं सकता। और मेरी जिंदगी में चाहे जो आ जाए, मेरे दिल में तुम्हारी जगह और कोई नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और फिर कैसे निभाएंगे हम ये रिश्ते? पता है कितने सवाल खड़े होंगे इस पे? और आप मेरा भी तो सोचिए। वो दो लोग जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। एक किन्नर को अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा क्या उम्मीद हो सकती है जी? प्लीज। और अगर अब भी मेरा जवाब ना हो तो आपको मेरी कसम है जी, या तो आप इस शादी के लिए हाँ कर लीजिए या फिर मुझे इस घर से जाने दीजिए।